कल हम लोग 20 तक बनाए थे 9.3 का, 21 बजे तो बना कर निकले, लेकिन नहीं बना है, कोई बात नहीं, बता दे, ठीक है, बस जल्दी में 9.3 वही कहता है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। कहता है कि किसी भी बैंक में जो पैसा है आपका, जो पैसा जमा किए हैं वो 5% पर एक हिसाब से बढ़ रहा है क्या नहीं है? जो भी पैसा जमा किए हैं उसका कितना परसेंट ब्याज दे रहा है? 5%। बोला क्या है? एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इज ड्यू विद द बैंक। मानी आप 1000 रुपए का जमा किए, तो बोलिए पता बोल रहा है हाउ मच विल इट आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? एक बैंक है जो आपको साल 10 साल ठीक जो माने पैसा जमा करने पर कुछ ब्याज दे रहा है, और ब्याज कितना दे रहा है? 5%, है कि नहीं है? मान लीजिए आप अगर पैसा जमा के 1000, तो 10 साल के बाद पैसा कितना आपको मिलेगा? समझिए पहले तो ध्यान से देखिएगा, पहले कैसे बनाएंगे। लेट जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या मान लेंगे? पी वो दिक्कत यहाँ तक। और क्या चीज बढ़ रहा है? क्या चीज बढ़ रहा है? प्रिंसिपल में बढ़ रहा है जी, प्रिंसिपल में परिवर्तन हो रहा है। और जब किसी भी परिवर्तन होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, तो क्या दिखाते हैं? डी ना, मतलब प्रिंसिपल में परिवर्तन होता है डीपी। किसके रेस्पेक्ट में? तो डीपी बटा कैसे बढ़ रहा है? तो 5% ना, सोचते हैं कि 5% ऑफ वो दिक्कत यहाँ तक। dp बाई dt बराबर 5%, 5/100, 5 एकम 5, 20/100। वो दिक्कत यहाँ तक यहाँ आ जाएगा dp बाई dt बराबर 1/20। वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? सेपरेट करेंगे ना, dt यहाँ भागा में कहा जाएगा? गुना में। p वहाँ गुना में कहा आएगा? भागा में। मतलब आ जाएगा dp बाई p बराबर 1/20 और सेपरेट हो गया। p वाला एक तरफ, p वाला एक तरफ, क्या करेंगे? यहाँ भी लगा देंगे dp बाई p बराबर 1/20 बाहर आ जाएगा डी। 1/p है कि नहीं है? 1/p क्या होता है? सिर्फ log p कोई दिक्कत नहीं। पैसा जमा करें तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। कुछ जमाने के लिए 0 रुपया, थोड़ी तो -100 रुपये जमा करेंगे, नहीं ना? बराबर 1/20 यहाँ पर आ जाएगा, और dt बाई 20 और प्लस इक्वेशन नंबर 1। और दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लोग बना लिए होंगे, यहीं से केस दर्ज कर पाते। केस तो लड़ना है, कैसे नहीं लड़ पा रहे हैं तो कैसे जीतेगा आप लोग? ये साफ गिराना पड़ेगा आप लोग को ना, ध्यान सकेगा। सवाल क्या कहता है पहला में, इफ 1000 रुपीज डबल, हाँ इफ 1000 रुपीज डिपोजिट, मतलब अगर बैंक में आप 1000 रुपए जमा कर रहे हैं, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम, हाँ कितना हो जाएगा? नहीं, हाउ मच विल इट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल को कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पैसा कितना जमा किए? तो कितना साल देख रहे हैं? 10 साल। यानी जब पैसा जमा किया टाइम कितना था? ये टाइम कितना था? 0। तो पैसा कितना था? अब टाइम कितना हो जाएगा? तो पैसा कितना वही ना है, मतलब कंडीशन है व्हेन p बराबर 0, देन p बराबर 1000। यहाँ पर therefore log p के स्थान पर 1000 अब 1/20 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। log 1000 बराबर, यहाँ पर तो केस आप जीत गए होंगे। केस नंबर 2 आते हैं। बोला गया है p बराबर p ना, p बराबर 10 है, तो छोड़ देंगे p को, p छोड़ देंगे। log p बराबर 1/20 इंटू t है, t का स्थान पर प्लस कितना आ जाएगा? और यहाँ तक और दिक्कत यहाँ तक क्लियर है?
आ जाएगा 1/2 को 0.5 भी लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/2 को क्या 0.5 लिख सकते हैं? अरे 2 से भाग लगाएंगे, लिख सकते हैं। अब बताइए लॉग एक तरफ से जब दूसरे तरफ जाता है तो e का पावर में आता है, जैसे कुछ दिन पहले बताए थे, मतलब p/1000 बराबर e का पावर 0.5। चलिए बुक में साफ साफ देखे तो इसका मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आ जाएगा p, तो p का मान निकालना है, p/1000 या ये खड़े हैं तो आ जाएगा e का पावर 0.5 आ जाएगा, e का पावर 0.5 पावर कितना जा रहा है 1.648 और इनटू एक खड़े भागा में तो कहाँ जाएगा, पॉइंट के बाद काय अंक है, काय जीरो है, स्वाहा 1600 संसार का सहन सवाल यहाँ तक था, यही तो नहीं आ पा रहा था, लोग तो यही से नहीं बेच पा रहे थे। तो समझिएगा यहाँ पर क्या है कि 3 केस दर्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या सुनेगा, पहले सवाल क्या है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। कल्चर समझते हैं क्या होता है कल्चर? एक हमारा सब संस्कृति परंपरा, हमारा कल्चर चलता है, हम ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि नहीं है, एक कल्चर होता है, मतलब हमारा सांस्कृतिक ग्रोथ, सांस्कृतिक या परंपरा को बोलते हैं, हमारा ग्रोथ कल्चर है, रीति रिवाज को बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, कि नहीं है कि हमारे घर के चावल चलना इसलिए चल रहा है पहले से, है कि नहीं। अब जान सकते इस कल्चर का अलग है, जैसे जानते हैं कि अगर मछली रहता है तो मछली जहाँ रहता है बच्चे हम लोग घर पे उसको बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, जो घर में रहता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जहाँ रहता है तो बैक्टीरियाओं के समूह को बोला जाता है कल्चर। क्या होता है? कल्चर। मतलब एक समझिए कि यहाँ पर बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हम क्लास 6 में, पढ़े ना, सूक्ष्म जीव, दोस्त और शत्रु दोनों ग्रुप में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड एंड कोई चैप्टर था साइंस में, वहां पढ़ना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में यूज क्या क्या है, मतलब जहाँ जहाँ चाहते हैं और वो शाखा जहाँ पर उसको नहीं चाहते, अनडिजायरेबल है। तो कहीं के हमारा दोस्त है, कहीं का क्या है, दुश्मन शत्रु भी है। तो चैप्टर 6 में पढ़ना था, क्लास 6 में। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ कहानी अलग है। कहता क्या है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। मतलब एक बैक्टीरिया का समूह था, उसको क्या बोलते हैं? कल्चर। इस कल्चर में गिना गया कि बैक्टीरिया कितना है, तो पता चला कितना था? 1 लाख। कितना था? शुरुआती में ना, कब? शुरुआती मतलब टाइम कितना था? टाइम कितना था? बैक्टीरिया कितना था? अब बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है, बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या बोल रहा है, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर। कहता है द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर। देखा गया कि 10 घंटे में, 2 घंटे में 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। कितना परसेंट? 10%। मतलब समझिए कि जब टाइम था 0 तब बैक्टीरिया की संख्या अगर हम 1 मान लिए तो ये कितना था? 1 लाख। कितना था? 1 लाख। और 2 घंटा बढ़ चल रहा है। बोला गया कि प्रत्येक 2 घंटा में कितना बढ़ रहा है? 10%। कितना बढ़ रहा है? 10%। तो बताइए जब टाइम हो जाएगा 2 घंटे, कितना हो जाएगा? 2 घंटा। तब पहले था 1 लाख, अब 1 लाख का 10% निकालेंगे ना, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। कितना होगा? मतलब अब हो जाएगा बैक्टीरिया आपका 1,10,000। कितना हो जाएगा? 1,10,000। 1 लाख शुरुआती में था और 10 बढ़ न गया जी, कितना हुआ? 1,10,000। फिर अगला देखेंगे 2 घंटा में तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 घंटे। कितना हो जाएगा? 4 घंटे। फिर इसका 10%, तो जो 10% बढ़ेगा वो 1 लाख का बढ़ेगा कि 1,10,000 का बढ़ेगा? याद मेरे CI वाला एक है, ब्याज में भी ब्याज लेते थे, चक्रवृद्धि ब्याज याद आ रहा है? क्लास 8 में चैप्टर नंबर 8 नहीं, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 साफ बता देंगे कौन क्या क्या लिखा हुआ, पहले क्या पढ़ना ध्यान पढ़ना। पहला हमें सही पढ़ना सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके और तब पढ़ना, तो फिर हमें CI निकालना, और तीसरा में CI का फॉर्मूला था आपको। तो अब जो 10% लगेगा वो 1 लाख में कि 1,10,000 में? 1,10,000। तो 1,10,000 का फीस निकालेंगे 10 मिनट आ जाएगा 11,000। कितना आ जाएगा? 11,000।
तो 1,10,000 में 1,000 फिर बढ़ जाएगा जी। अभी कब बढ़ेगा? 2 से 4 के बीच में। 2 घंटा हो गया था, अब जैसे 2 कितना हो जाएगा? 4 घंटा, तो फिर कितना बढ़ेगा? 11,000। तो पहले कितना था? 1,10,000, अब 11,000 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1,21,000। पहले सवाल को समझिए, फिर सीट टी बराबर कितना हो जाएगा? 6 घंटे। कितना हो जाएगा? 6 घंटे। तो फिर इसका भी 10 बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा यह। तो बढ़ते बढ़ते टाइम भी समथिंग हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते हो। तो कहता है कि ई टाइम नहीं दिया हुआ है, बताइए कि हाउ मेनी इयर्स, ठीक है, द बैक्टीरिया विल बी रीच एट 2 लाख। मतलब कितना हो जाएगा? 2 लाख। कितना हो जाएगा? अब कितना घंटा में आपको निकालना है? इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, द बैक्टीरिया काउंट विल बी 2 लाख। मतलब बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? 2 लाख। आया सवाल समझ में? अरे सवाल समझ में आया? शुरुआत में बैक्टीरिया कितना था? 1 लाख। तो टाइम कितना था? 0। पाया गया कि बैक्टीरिया बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है? 10%। किससे बढ़ रहा है? 10%। कितना घंटा में? 2 घंटा। मतलब 2 घंटा बाद 1,10,000, फिर 2 घंटा बाद 1,21,000, फिर 2 घंटा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो फिर बढ़ जाएगा, आ जाएगा 12,100 बढ़ जाएगा। मतलब 1,21,000 12 जोड़ देंगे तो 1,33,100 रुपया मिलेगा। आप लोग जोड़ते रहिए, जो भी आना है वो आ जाएगा लगभग में। हाँ वही आएगा कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर अगला बार बढ़ेगा 10%, मतलब 1,33,100 का फिर 10 बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते कि कहाँ पहुंच जाएगा? जो टाइम बढ़ेगा ना, तो बोल रहा है कितना घंटा में 2 लाख, ये आपको मान निकालना है। मतलब निकालना क्या आपको है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? इसमें हम लोग चलेंगे 3 केस, चलेंगे 3 केस। ज्यादा केस नहीं, इधर तो बहुत लंबा जाता है, ज्यादा केस नहीं। पहला केस, जब टाइम कितना था? 0, तब बैक्टीरिया कितना था? 1 लाख। 2 घंटा और बढ़ न गया, तो टाइम कितना हुआ? 2 घंटा। तो बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? इसमें कहानी खत्म करते हैं, नहीं निकालेंगे, आप फिर लास्ट में लेंगे। टाइम को निकालना है, जब बैक्टीरिया कितना हो जाएगा? समझो पहले, जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया 1 लाख, टाइम 2 घंटा तो बैक्टीरिया कितना होगा? टाइम कितना होगा आपको निकालना है। बैक्टीरिया कितना पहुंच जाएगा? 2 लाख। ये होगा केस। क्या हो गया? केस। केस आपको लड़ना होगा। क्या केस है? है ना? चलिए, ये तो हो गया कहानी, मान लिया। अब इसका कोई भी तो पहले डिफेंस लिख दिया होगा ना, कुछ तो दिया होगा डिफेंस लिखो सर। इसमें कह रहा है ध्यान से का पहले, में सबसे मेन चीज, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इन इट। कहता है इफ द रेट ऑफ प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इफ कहता है रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के बढ़ने का जो दर है, बैक्टीरिया बढ़ने का दर, अब बढ़ रहा है, इंक्रीज करा, मतलब रेट ऑफ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? मान लीजिए अगर एकरा में बैक्टीरिया कितना होगा, हम मान लीजिए एक्स। क्या मान लिए? एक्स। तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? बैक्टीरिया बढ़ रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है? एक्स में। तो परिवर्तन होने का जो दर दिया गया है ना, मतलब एक्स में डीएक्स, कितना होगा जी? में तो बोला गया है, पहले द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है। क्या है? क्या है? यदि किसके समानुपाती है? द नंबर प्रेजेंट इन इट, इसमें जितना संख्या प्रेजेंट होगा उसी का समानुपाती है। तो कितना प्रेजेंट माने थे? कितना माने थे? 1 से कितना समानुपाती बनेगा? तो ये पहले ध्यान सुनिएगा सेकेंड पार्ट को। कहता है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इन इट, मतलब जितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसी के समानुपाती बैक्टीरिया बढ़ने का दर दिया हुआ है। अगर एक में बैक्टीरिया की संख्या हम कितना मान लेंगे? पी। कितना मान लेंगे? पी। वो छोड़ दी कहानी, टाइम छोड़ गया। अगर बैक्टीरिया कितना मान लेंगे? पी। तो पी में परिवर्तन हो रहा है ना, तो किसे? डीपी बटा डीटी, डीपी बाई डीटी। और ये जो परिवर्तन होने का जो दर दिया गया वो समानुपाती। क्या है? समानुपाती, प्रोपोर्शनल है। किसके समानुपाती है? जितना में प्रेजेंट है। प्रेजेंट कितना माने थे? कितना माने थे? पी के समानुपाती है। मतलब जितना प्रेजेंट है ना उसी के समानुपाती से बढ़ रहा है। बस याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब ध्यान से देखिएगा, जब सवाल समझ गए तो हम लोग कहानी चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ये पूरा सवाल था।
लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्या मान लिए? मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बैक्टीरिया में जो रेट ऑफ ग्रोथ है, बैक्टीरिया का बढ़ने का जो दर दिया हुआ है, किसमें बढ़ रहा है? बैक्टीरिया में ना। तब परिवर्तन किसमें हो रहा है? बैक्टीरिया में, पी में हो रहा है ना। तब परिवर्तन को हमेशा मैथ क्या लिखा है? डी पी। डी पी किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? डीपी बटा कैसे बढ़ रहा है? तो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल ना। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। किसके समानुपाती है? जितना नंबर उसमें जितना परसेंट है, कितना परसेंट माने? तो पी के ही ना समानुपाती है। और दिक्कत यहाँ तक, इसी को सोल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, इसी को फिर करेंगे इंटीग्रेशन। तो बताइए, हम लोग पहले से जानते हैं कि जब भी अगर हम लोग समानुपाती के साथ हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है? आता है। अब सेपरेट कर सकते हैं, पी यहाँ है, डीपी करवा जाएगा गुना से भागा में, और डी यहाँ भागा कहाँ जाएगा? गुना में। मतलब आ जाएगा डीपी बाई पी, डीपी बाई पी बराबर ए। अब बताइए क्या अब सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? कर सकते हैं इंटीग्रेशन, डीपी बाई पी बराबर ए बाहर आ जाएगा 1/, पी का क्या होता है? तो log p लिखेंगे के dt का के, अब प्लस इक्वेशन नंबर। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब लड़ेंगे ना, क्या लड़ेंगे? कैगो केस लड़ना है, कैगो लड़ते हैं इसके साथ। केस नंबर 1, पहला केस क्या लिखेंगे जी? बोला गया था जब बैक्टीरिया काउंट किया गया शुरुआती में कितना था? 1 लाख। मतलब टाइम कितना था? 0 आवर। तो पी कितना था? 1 लाख। रखते हैं यहाँ पर, तो log पी का स्थान पर 1 लाख बराबर के पी का स्थान पे 0 प्लस ये हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा? log 1 लाख। log 1 लाख बराबर सी का मान कितना निकल गया? कितना निकल गया? आ गया। अब उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कहता है व्हेन टी बराबर 2, कितना घंटा हो गया? क्या बढ़ ना गया? कितना बढ़ा? 10%। निकालेंगे कैसे? पी बराबर 1 लाख को पहले से था में, अब 1 लाख का कितना परसेंट बढ़ा? जोड़ना देंगे उतना में, मतलब कह सकते हैं कि 10% ऑफ 1 लाख। वो दिक्कत यहाँ तक, पी बराबर 1 लाख प्लस 10%, 10/100 इंटू 1 लाख। 2 से जो कट जाएगा आ जाएगा 10,000, जोड़ देंगे तो पी आ जाएगा 1 लाख 1,10,000। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ से आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और 1 लाख जोड़ेंगे तो 1,10,000। मतलब पी बराबर 2 आवर्स, तो पी बराबर इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे यहाँ पर। log पी का स्थान पर 1 लाख, log 1,10,000 बराबर ए इंटू टी का स्थान में कितना हो जाएगा जी? प्लस क्या है? सी का स्थान कितना आ जाएगा? 1 लाख। हो दिक्कत यहाँ तक? 1 प्लस से कहाँ आएगा? माइनस। 1,10,000 बराबर 2 माइनस log 1 लाख। कुछ फॉर्मूला लग रहा है? कौन सा? log m by n। 1,10,000 1 लाख बराबर 2। कुछ कटेगा? क्या क्या कटेगा? 0 अवे और कट जाएगा, 4 बजे कट जाएगा। यहाँ कितना उठेगा? 11। कितना उठेगा? 10 आ जाएगा। log 11/10 बराबर 2। यहाँ से केकर मान निकालना है? तो यहाँ गुना कहाँ जाएगा? 10 गुना हो जाएगा ना। log 11/20 माइंड हो से खराब हो जाएगा। इस log x के स्थान पर है, log x का स्थान बन रहा है, तो 10 20
तो आप लोग का दिमाग कहाँ था? हम तो जाने के बारे थे कि तो इससे कहाँ ध्यान जा ये दो गुना में भागा में तो सबके ना भागा में जाएगा। याद रखिएगा पहले यहाँ से आ जाएगा के बराबर इसको 1/2 log 11/10। वो दिक्कत यहाँ तक के बराबर 1/2 log 11/10। ये केस नंबर क्या चला 2। अभी फाइनल केस बचा हुआ है ना, लिख हाँ ध्यान सुनेगा पहले। अब आते हैं केस 3 में। केस 3 कहता है when P बराबर 2 लाख, P कितना हो गया जी 2 लाख। तो when T बराबर क्या वही निकालना है। आते इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 निकाल log P था, P का स्थान कितना जगह 2 लाख बराबर के था जी, के का स्थान पे 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस टी log 1 लाख। वो दिक्कत यहाँ तक प्लस से क्या जाएगा माइनस log 2 लाख माइनस log 1 लाख बराबर 1/2 11/10 इंटू log m माइनस log n आ जाएगा log m/n 2 लाख बटा में 1 लाख बराबर 1/2 11/10 इंटू खत्म हो जाएगा। दो यहाँ भागा में कहा जाएगा गुना में आ जाएगा 2 log 2 बराबर log 11/10 इंटू टी। क्या निकालना है टी ना। log 11/10 कहाँ है गुना में, कहाँ जाएगा भागा में आ जाएगा। फाइनली टी बराबर 2 log 2 बटा में log 11/10 मन है तो log 2 का मान 0.6931 और log 11/10 का मान जो होता है वो निकाल कर सोल्व करिए। ऐसे तय किया बुक में यही तो जब कैसा तो उधर लिखा हुआ है, इसको लिख के तो ध्यान से ना। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है dy बाई dx बराबर e का पावर x प्लस वाई है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है और मतलब क्या रखिए वो आएगा भी ज्यादा चांस रखेगा। ये जो क्लास 6 में फॉर्मूला पढ़ जा रहे हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, a का पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता है। जब दो संख्याओं का दो का धार सेम हो, बेस सेम हो और गुना में तो पावर क्या होता है जोड़। जब पावर जोड़ सकते हैं पावर तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं तोड़ सकते हैं, बस वे तोड़ देना देखना क्या करना था dy बाई dx बराबर e का पावर x इंटू e का पावर। दोनों का बेस सेम हो गया, गुना में पावर जोड़ेंगे तो फिर 10 का 10। अब सेपरेट कर दीजिए, dx यहाँ भागा में जाएगा तो गुना में, e का पावर y गुना में आएगा तो भागा में आ जाएगा dy बटा e का पावर y बराबर e का पावर x इंटू dx। अब नीचे का होता नहीं है, एक सोच रहे सर इसको 1/x में कर लेंगे तो 1/x में नहीं बनेगा, x नहीं है e का ना है तो नीचे पावर प्लस ऊपर का पावर माइनस e का पावर माइनस y dy बराबर e का पावर x और d और लगा देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो दिक्कत यहाँ तक। और अब बताइए क्या किसी का फॉर्मूला में आया कि नहीं आया। e का पावर x होता है, e का पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन e का पावर माइनस e का पावर माइनस हो जाएगा। लेकिन y का स्थान पर क्या है, y का स्थान पे क्या है माइनस भाई ना, तो गुणांक से भाग लगाएंगे ना। तो भूल जा रहे हैं आप लोग बार बार नहीं भूल रहे हैं। y का -1 तो माइनस वो तो जब कॉपी आ जाएंगे तभी समझ में आएगा देना। जो भी वहाँ गलती क्या होगा सब पिटाएगा। चाहे कितना नंबर लाया वो ध्यान रखिएगा। आ जाएगा बराबर e का पावर है तो e का पावर x और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा माइनस e के पावर माइनस y बराबर e का। कोई दिक्कत यहाँ तक इसको जब उसको ले कोई दिक्कत नहीं है।
गुफा में क्या दिया कि सी को उधर लेके आए तो माइनस सी को एक नया कांस्टेंट मान लिया गया बस। और इंटरसेप्ट करते सी हाथ जोड़ तो वो बोले तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया आंसर। क्लियर यहाँ तक है? अरे क्लियर है? एग्जाम में आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा इसको।